वेलकम टू माय क्लास स्टूडेंट्स। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं एक स्क्रैच पर बना हुआ एक छोटा सा प्रोजेक्ट जिसमें एक छोटा सा गेम बनाया हुआ है। तो पहले मैं आपको ये गेम ओपन करके दिखाती हूँ और उसके बाद मैं आपको इसकी कोडिंग बताती हूँ कि किस तरह से ये कोड किया गया है। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ से हम ग्रीन फ्लैग स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये जब तक ये बर्ड मूव हो रही है, ये हमारी एक फ्लाइंग कैट है, ये मूव कर रही है और ये जब तक ऑब्स्टकल के बीच में नहीं फंसेगी तब तक ये गेम चलता रहेगा और अदरवाइज़ ये गेम स्टॉप हो जाएगा। एक बार और प्ले करके देखते हैं। ये इस तरह से मूव करके ऑब्स्टकल से निकल गई है तो यहाँ पर स्कोरिंग इंक्रीज़ होती चली जाएगी और जैसे ही ये किसी ऑब्स्टकल से टच हो जाएगी तो या फिर ग्राउंड से टच हो जाएगी तो हमारा गेम स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली ये गेम है और हम इस गेम को कैसे कोड किया है तो वो हम देखने वाले हैं। तो फिलहाल मैं एक न्यू फाइल बना रही हूँ जिसके अंदर मैं ये बता सकूँ। तो सबसे पहले हमें चूज़ करना है एक स्टेज, यानी एक बैकग्राउंड चाहिए मुझको। तो मैंने एक बैकग्राउंड ले ली है ये, और इसमें मेरे को स्प्राइट, ये स्प्राइट कुछ मुझे चेंज करके चाहिए, यानी मुझे फ्लाइंग कैट चाहिए। तो फ्लाइंग कैट के लिए एनिमल्स में से चूज़ करते हैं। दिस वन इज़ फ्लाइंग कैट, दिस इज़ द फ्लाइंग कैट। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसका साइज़ जो है डिक्रीज़ कर रही हूँ, 80 कर लेती हूँ। तो यहाँ पर साइज़ हो चुका है 80। और उसके बाद ये स्प्राइट, कुछ प्रॉब्लम आई वहाँ पर, ये स्प्राइट आ गई है और स्प्राइट का साइज़ है यहाँ। इसके बाद लगानी है हमें ऑब्स्टकल। तो ऑब्स्टकल लगाने के लिए हमें ऑब्स्टकल को पेंट करना होगा। तो यहाँ पर हमें ये पेंटिंग एरिया मिल जाता है। पेंटिंग एरिया में हमें एक बॉक्स चाहिए। ये बॉक्स मैंने बनाया है यहाँ पर, ये इस तरह से बना के मैंने यहाँ रखा हुआ है। कुछ अपने हिसाब से थोड़ा आइडिया लेते हुए किस तरह से वो उसे पासिंग एरिया देना है हमें, कि उसे पास हो जाना है रास्ते में से। और ये मैंने एक ऑब्स्टकल बना ली है। ठीक है, इसको भी सेम इसी तरह की सेम हम एक नीचे भी ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर ड्रॉ हो गई है ये। कुछ इसका साइज़ थोड़ा सा मेंटेन करेंगे जिससे कि सामने ये बिल्कुल सेम दिखाई दे। तो आप इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हो नॉर्मल वे में। ओके, दिस इज़ द ऑब्स्टकल। और ये इसके ऊपर के लिए भी बाउंड्री थोड़ी सी बना देते हैं। ठीक है, ओके। अब ये हमारी स्प्राइट है, तो ये हमारे इस तरह से कुछ दिखाई दे रही है ना। ये कुछ थोड़ा बड़ा और छोटा लग रहा है मुझे, इक्वल साइज़ का नहीं लग रहा है। तो थोड़ा सा इक्वल साइज़ का नहीं है तो वहाँ जाकर इसको आप सही भी कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये चीज़ है। और सेकंड थिंग होती है कि अब इसको ग्लाइड करना है, इस स्प्राइट को कहाँ से ग्लाइड करना है, किस तरह से ग्लाइड करना है, तो हमें इसकी कोडिंग करनी है। और ये हमारी फ्लाइंग कैट जो है ये इसके बीच में से इस तरह से पास होकर चली जाएगी। ये इसकी ये डायरेक्शन होने वाली है। ठीक है ना, तो इसके लिए करने के लिए हमें कोडिंग करनी है। ओके, तो फर्स्ट है हमारा कि सबसे पहले हम इसको किस तरह से कोड करते हैं। तो सबसे पहले हमें स्टार्ट करना है, इवेंट में जाएं और सबसे पहले फ्लैग लगा देते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन द फ्लैग इज़ क्लिक्ड। तो जब फ्लैग क्लिक हो तो क्या हो, तो जो हमारी स्प्राइट्स बनी हुई है, सबसे पहले ये स्प्राइट्स हमारी हाइड हो जानी चाहिए, मतलब दिखनी नहीं चाहिए कि कहाँ पर हैं ये। तो फिलहाल हम इसको हाइड कर देते हैं, स्प्राइट हाइड हो जानी चाहिए। ये जैसे ये हाइड होंगी, ठीक है, ये, और आप चाहें तो ये इनको शो करेंगे। ठीक है, ये शो वाला ऑप्शन है तो यहाँ पर आ जाएंगी ये। तो ये हाइड हो जानी चाहिए और इन हमें स्प्राइट को ग्लाइड करके कहाँ तक लेकर जाना है, यहाँ तक, इस तरह से मूव करेंगी लगातार। ठीक है ना, तो जब ये इस तरह से मूव करेंगी तो एक बार इसकी पोजीशन को कॉपी कर लेते हैं कि कहाँ तक ये मूव करेंगी। तो ये पोजीशन हमारे पास यहाँ पर एक्स में आ जाएगी। ठीक है, आप यहाँ से इसकी पोजीशन ले सकते हैं। लुक्स में मिलेगी हमें, मोशन में मिलेगी हमें इसकी पोजीशन, ये दिस वन पोजीशन, हमें इस पोजीशन पर इसको पहुंचाना है। ठीक है, तो इस पोजीशन पर हमें ये वैल्यू मिलनी चाहिए। तो हम कर लेते हैं यहाँ पर गो टू जाना है, कहाँ पर जाना है, यहाँ आ जाना है। ठीक है, यानी जो हमारी स्टार्ट होने वाली है वो इसको ग्लाइड करके यहाँ पर आ जाना है।
ओके, तो सबसे पहले इसको शो करना है, इस पोजीशन पर शो करना है, तो मैं गो टू लगा देती हूँ, हाइड, और ये पोजीशन लेनी है, कहाँ पर शो करना है, तो गो टू एक्स, यहाँ पर उसको ग्लाइड को शो करना है। सबसे पहले हमारे इस ऑब्स्टेकल को शो करना है। ठीक है, शो होने के बाद अब आगे क्या करना है? आगे करने के लिए हमें सबसे पहले, अब ये हाइड हो चुकी है तो सबसे पहले हमें इसे शो करना पड़ेगा, क्योंकि शो होने के बाद ही ये कुछ काम करेगी। तो सबसे पहले इसको शो करना है। शो करने के लिए यहाँ से ऑप्शन ले लेते हैं हम, इवेंट्स में मिलेगा और मोशन में मिलेगा। मोशन में जाएगा शो, जहाँ से हमने हाइड लिया था यहीं पर हमें शो मिल जाएगा। ये हमने शो ले लिया है। अब शो करना है इसको, अब इसको ग्लाइड करना है, और ग्लाइड करके कहाँ पर पहुँचना है? ग्लाइड करके इसको यहाँ पर पहुँचना है। ठीक है, तो ये एक बार इसकी पोजीशन कॉपी करा देते हैं, यहाँ आना है इसको। ठीक है ना, ये चीज़ तो यहाँ पर पोजीशन मोशन में जाकर हम इसकी पोजीशन कॉपी कर लेते हैं कि इस पोजीशन पर इसको आना है, और वो भी कहाँ कैसे करके आना है? ग्लाइड करके आना है। तो ग्लाइड इन 1 सेकेंड मैंने यहाँ पर डाल दिया है, और ग्लाइड इन 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड में अगर मैं इसको ग्लाइड करके देखूँ तो देखिए ये स्टार्ट हो गई है ना, ये ग्लाइडिंग स्टार्ट हो गई है इसकी। ठीक है, तो फ़िलहाल जैसे ये ग्लाइडिंग हो रही है तो मुझे कुछ लग रहा है थोड़ी फास्ट चल रही है ग्लाइडिंग, है ना, इतनी फास्ट नहीं होनी चाहिए। तो अगर ये फास्ट चल रही है तो इसकी ग्लाइडिंग के लिए हम यहाँ पर 1 सेकेंड से 2 सेकेंड्स कर लेते हैं, तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा कंज्यूम करेगी, है ना। तो इस तरह से हमारी ग्लाइडिंग स्टार्ट हो गई है। अब ये ग्लाइड करने के बाद इतना ग्लाइड करे और उसके बाद क्या हो जाए? हाइड हो जाए, यानी यहाँ तक आने के बाद अब यहीं पर नहीं रुकनी चाहिए, उसके बाद ये हाइड हो जानी चाहिए। तो अगर हाइड हो जानी चाहिए तो हाइड के लिए हमें लेना पड़ेगा, लुक्स में से जाके पहले हाइड ले लेते हैं। ओके, यहाँ पर आकर ये हाइड हो जानी चाहिए। फिर हाइड हो जाने के बाद वापस ये उसी पोजीशन पर जाए, तो यानी यहाँ से मेरे को ये जो चीज़ चाहिए, ये चीज़ मेरे को रिपीट चाहिए, बार बार मेरे को करना है फ़िलहाल। तो रिपीट में करना है तो आप इसे लूप में डाल दीजिए, या तो फॉर एवर लूप में ले लेते हैं इसको हम। तो फॉर एवर लूप के अंदर जाकर ये काम बार बार होता रहे। ठीक है, अब देखते हैं एक बार ट्राई करके। ओके, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, इट इज़ गोइंग। ठीक है, ये स्लाइड्स चल रही हैं। स्लाइड्स क्या कर रही हैं अभी मैं दोबारा से प्रोसेस समझा देती हूँ। जैसे ही ग्रीन फ्लैग को हम क्लिक कर रहे हैं तो ये जो हमने ये ऑब्स्टेकल्स बनाई थी, इन ऑब्स्टेकल्स को वो यहाँ पर हाइड कर देगा, नहीं दिखाई देंगी। उसके बाद गो टू एक्स, वो कहाँ पर शो होंगी? यहाँ पर एक्स वाली पोजीशन, ये उसकी पोजीशन है, यहाँ पर पहुँच जाएंगी और शो हो जाएंगी, दिखाई देने लगेंगी। उसके बाद जब वो यहाँ पर शो होंगी, उसके बाद उनको ऑब्स्टेकल्स को वहाँ से यहाँ आना है, इस तरह से इन्हें मूवमेंट देना है। तो कहाँ पर मूवमेंट देना है, कहाँ पर उनकी फाइनल पोजीशन होगी, तो वो फाइनल पोजीशन हमें यहाँ पर छोड़नी है, और फाइनल पोजीशन को यहाँ से कॉपी कर लेना है एक्स में। तो यहाँ पर वो फाइनल पोजीशन दिखाई देगी और हम उसको ग्लाइड टू उस पोजीशन को यहाँ से कॉपी कर लेंगे। कितने सेकंड्स में हमें ग्लाइड करना है वो हम यहाँ पर सेकंड्स डालेंगे, और उसके बाद इसको हाइड कर देंगे। तो ये पहली चीज़ हमारी बन चुकी है, यानी हमारी ऑब्स्टेकल्स रेडी हो चुकी हैं। अभी हमें कैट को मूवमेंट देना है, हमारी ऑब्स्टेकल हो चुकी हैं। ठीक है, तो अभी कैट को मूवमेंट देने के लिए हमें कैट पर आना पड़ेगा, इसको हम स्टॉप कर देते हैं। अभी कैट को करने के लिए फिर से यहाँ पर हमें देना होगा सबसे पहले इवेंट्स में जाकर ग्रीन फ्लैग को क्लिक करना है, और जैसे ही फ्लैग क्लिक होना है तो फ्लैग को क्लिक करने के बाद अब उसे नेक्स्ट ऑप्शन क्या करना है, तो एक तो हमें यहाँ पे वेरिएबल डालना पड़ेगा कि हमें स्कोर चाहिए, तो वो स्कोर चाहिएगा हमें। ठीक है, स्कोर को सेट करना होगा, और फिर इसकी पोजीशन को कॉपी करना होगा। सपोज़ कीजिए अभी ये यहाँ पर है, इसको हमें जंप कराना है। ठीक है ना, तो जंप कराने के लिए देखते हैं, तो यहाँ पर एक वेरिएबल बना रहे हैं, मेक अ वेरिएबल, स्कोर के नाम से बना रही हूँ मैं। ये स्कोर आ चुका है यहाँ पर। ठीक है, तो ये स्कोर चाहिए।
मैंने यहाँ पर सेट माई वेरिएबल 0 कर दिया है, ठीक है। मतलब मेरे वेरिएबल को यहाँ पर 0 पर सेट कर दिया जाए, यानी स्टार्टिंग में जब कैट हो तो 0 पर मेरा वेरिएबल आ जाए। अब गो टू एक्स, यानी जो कैट है वो किस पोजीशन पर होनी चाहिए, तो कैट इस पोजीशन पर अगर मुझे सही लग रही है तो मैंने इस पोजीशन को दिया है। इस पोजीशन को हम यहाँ से मोशन से देख लेते हैं, इस पोजीशन को कॉपी कर लेते हैं, यानी ये पोजीशन पर मेरे को कैट चाहिए। तो यानी जैसे ही मेरा यहाँ पर वेरिएबल सेट हो तो मेरी कैट इस पोजीशन पर आ जाए। उसके बाद इस पोजीशन पर आने के बाद वो क्या हो जाए, वो हाइट उसको शो कर दिया जाए कैट को, कि कैट कहाँ पर है, ये कैट इस पोजीशन पर शो हो जाएगी। अब मेरे को एक लूप चाहिएगा, क्योंकि लूप के अंदर मुझे बहुत सारा काम करना है। जैसे ही मेरे को की प्रेस करनी है तो मेरा ये सब काम करना स्टार्ट कर दे। तो सबसे पहले मैं एक फॉर एवर लूप ले लेती हूँ, और फॉर एवर लूप के अंदर क्या होने वाला है, अब हमें कंडीशन देनी है कि कैसे कैट जंप करेगी। अगर कोई की प्रेस करानी है तो एक कोई पर्टिकुलर की का नेम देना होगा। तो जैसे सपोज करो मैं कोई की प्रेस कराना चाह रही हूँ, तो सबसे पहले मुझे एक ऑपरेटर चाहिए तो और नाम से एक ऑपरेटर मिल जाएगा यहाँ पर। इसके अंदर 2 कंडीशन लगा दी जाएंगी। ये और ऑपरेटर आ चुका है, यानी फर्स्ट नंबर पर क्या हो और सेकंड नंबर पर क्या हो। तो कोई मैं एक पर्टिकुलर की देना चाह रही हूँ तो यहाँ पर आप एक की दे सकते हैं, और यहाँ पर कोई कंडीशन लगाना चाहते हैं तो कोई कंडीशन लगा सकते हैं। तो उसके लिए यस, तो हमें कंडीशन लगानी है। तो कंडीशन लगाने के लिए ऑपरेटर से पहले मुझे इफ़ की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो सबसे पहले मैं इफ़ ले आती हूँ यहाँ पर। उसके बाद चाहिए मेरे को इफ़ क्या होने वाला है, इफ़ अगर कोई की प्रेस की जाए तो यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये मैंने किया है। तो इफ़ क्या करना है हमें, इफ़ डब्लू की इज़ प्रेस, तो अगर कोई भी डब्लू की डाल रहे हैं, कोई भी की डाल रहे हैं, तो मैंने यहाँ पर इफ़ कंडीशन में ये और ऑपरेटर लगाया है। और ऑपरेटर में कौन सी की प्रेस करनी है, तो कोई सी भी आप की यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी एरो सेलेक्ट कर सकते हैं। और साथ में दूसरी की कौन सी प्रेस की जानी चाहिए, स्पेस की, जिससे कि ये जंपिंग करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जंप करे, यहाँ पर आपने ये जंप वाला ऑप्शन लगा देंगे यहाँ पर कि ये जंप करे। तो जंप करने के लिए यहाँ पर माई ब्लॉक बनाया गया है पहले, और ब्लॉक को नीचे डिफाइन किया गया है कि जंप ब्लॉक के अंदर क्या क्या काम हो सकता है, ठीक है। तो क्या किया है पहले, यहाँ माई ब्लॉक में जाकर मेक अ ब्लॉक, यहाँ पर जंप ब्लॉक बनाया, और डिफाइन अ ब्लॉक में क्या करेगा वो, तो जंपिंग करेगा। जंपिंग किस तरह से करेगा, तो सबसे पहले ये यहाँ पर इसके कॉस्ट्यूम्स दिए हुए हैं हमारी कैट के। तो हम दोनों कॉस्ट्यूम्स देख सकते हैं, ये 2 कॉस्ट्यूम हैं, एक फर्स्ट है एक सेकंड है। यहाँ पर ये जंप कर रही है और यहाँ पर ये डाउन में है। तो इस तरह से कॉस्ट्यूम ए और कॉस्ट्यूम बी। तो हम यहाँ पर कॉस्ट्यूम बी सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जंपिंग कर रही है ना। तो यहाँ पर पहले हमने कॉस्ट्यूम बी डाला, और बी डालने के बाद हमने उसको जंप कराया। तो इस चीज़ को मतलब 3 टाइम्स वो रिपीट करे, वो जंप करती रहे। और यहाँ पर हमने Y4 ले लिया है, ठीक है ना। और उसके बाद वो कॉस्ट्यूम अपना चेंज कर ले, यानी 2 कॉस्ट्यूम के अंदर वो जंप करेगी। एक बार जंप करेगी तो बी कॉस्ट्यूम में होगी, और जब वो वापस नीचे आएगी, Y पोजीशन पर नीचे आएगी, तो वो दोबारा से अपने ए कॉस्ट्यूम में आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये हमने जंप ब्लॉक बनाया और इस जंप ब्लॉक को यहाँ पर लगा दिया है, यहाँ से लेकर, ठीक है ना। तो ये इतना हो चुका है हमारा जंप। और एल्स कंडीशन में क्या करे कि जब वो इतना काम हो जाए, जंप करे, तो वापस वो -3 करे, क्योंकि ऊपर जब हम y पर ऊपर जाएंगे तो ऊपर +3 होगा, जब हम वापस नीचे आएंगे तो यहाँ पर -3 होगा। तो वापस -3 करे। और दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, दूसरी कंडीशन ये है कि अगर क्या हो, या तो ये हमारी कैट इस स्प्राइट से टच हो जाए या फिर ग्राउंड से टच हो जाए। तो इन दोनों ही कंडीशन में हमारे गेम को पॉज हो जाना है, रुक जाना है, स्टॉप हो जाना है। तो इफ़ दोबारा से हमने इफ़ कंडीशन लगाई, इफ़ क्या हो, टचिंग स्प्राइट 1 हो जाए, या यहाँ से हम कलर चूज़ करेंगे जो हमारे यहाँ पे ग्राउंड का कलर होगा, या फिर हमारा ये कलर टच हो जाए। तो क्या कर दे, सारी चीज़ों को स्टॉप कर दे, यानी पूरे प्रोग्राम को स्टॉप कर दे, स्टॉप ऑन। तो एक बार इसको यहाँ पर हम सिलेक्ट करके देखेंगे तो ये इस तरह से जंपिंग करना स्टार्ट करेगी। अभी एक बार इसको फाइनली रन करके देख लेते हैं ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो मैं ग्रीन फ्लैग प्रेस कर रही हूँ, वापस ये यहाँ से क्या हो जाएंगे, हाइड हो जाएंगे, और वापस कहाँ पर शो होंगे, यहाँ पर जहाँ हमने इनकी पोजीशन डिक्लेयर की हुई है। तो जैसे ही मैं ग्रीन फ्लैग करती हूँ, देखिएगा ये वर्क कर रहा है हमारा गेम। स्कोरिंग भी चेंज हो रही है, देखिए 1 3 3 के बाद 4 भी हो चुका है,
और जैसे ही मैं इसको अभी स्प्राइट को टच कराने वाली हूँ ऑब्स्टेकल से, तो ये हमारा गेम स्टॉप हो जाएगा। अभी देखिए, जैसे ये स्प्राइट टच हुआ तो ये हमारा गेम स्टॉप हो गया। तो दिस वाज द फाइनल कोडिंग, और आप इस बार इस कोडिंग को एक बार और अच्छे से देख सकते हैं किस तरह से करना है। होप सो आपको प्रोग्राम समझ में आया होगा, कोडिंग समझ में आई होगी। तो एक बार आप इसको ट्राई करके देखिए। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एक नेक्स्ट छोटा सा प्रोग्राम फ्लैपिंग बर्ड का, जिसके अंदर कुछ और मोर इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो कीप वॉचिंग। थैंक यू।